आज की किस्त ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां एतबार, मोहब्बत और धोखे की हर तारीफ धुंधला गई है। बिल्कुल। एक तरफ एक शौहर अपनी बीवी की इज्जत बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ा है, तो दूसरी तरफ उसी इज्जत के पीछे छुपा एक तूफानी सच तस्वीरों की शक्ल में सामने आ गया है। और ये तूफान, इसकी बुनियाद तो पिछली किस्त में ही रख दी गई थी। जी बिल्कुल, वहीं से बात शुरू होती है। याद होगा कि हमीद साहब अनाया से शदीद नाराज थे और रूहान ने वादा किया था कि वो इस नाराजगी की रात को एक नई सुबह में बदलेगा। हाँ, किस्त वहीं से शुरू होती है, लेकिन ये सुबह अपने साथ सुकून नहीं लाई बल्कि एक नया जलजला लेकर आई है। और रूहान ने तो अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की। वो सीधा अपने चाचू के पास गया और एक शौहर की तरह नहीं बल्कि अनाया के वकील की तरह बात की। मुझे भी वो मंजर बहुत जानदार लगा। इसने सिर्फ माफी नहीं मांगी बल्कि अपने रिश्ते का मान रखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसकी ये समझदारी तब काम आएगी जब उसके सामने अपनी बीवी का सबसे बड़ा सच आएगा? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखें, रूहान का ये हीरो बनना सिर्फ उसके किरदार की मजबूती नहीं दिखाता, बल्कि ये कहानी के मरकजी तसादुम की बुनियाद भी रखता है। एक असूल परस्त शौहर और एक कह लें कि मजबूरन धोखा देने वाली बीवी। सही। ये तब्दीली उसे मुस्तकबिल में कहानी का सबसे बड़ा मजलूम भी बना सकती है, क्योंकि वो जिस रिश्ते को बचा रहा है शायद वो कानूनी तौर पर मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल। और ये तजाद कितना गहरा है इसका अंदाजा इस बात से होता है कि रूहान जहां घर के बाहर रिश्ते जोड़ रहा था, वहीं घर के अंदर अनाया रिश्ते तोड़ने की धमकी दे रही थी। जी, उसने आयजा से टकराव लेकर पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। और यहाँ अनाया का किरदार एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेता है। वो अब सिर्फ मजलूम नहीं रही बल्कि एक एंटी हीरो की तरफ बढ़ रही है। एंटी हीरो, वाह। मतलब उसके मकासद तो जायज हैं, अपना घर बचाना, लेकिन उसके लिए वो ब्लैकमेलिंग जैसा गलत रास्ता इख्तियार कर रही है। सही। उसका वो डायलॉग कि जब आप अपना घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं, ये उसकी पूरी नफ्सियात को बदल देता है। लेकिन कहानी का असर मरकज, वो धमाका जिसने सब कुछ बदल दिया, वो तस्वीरें हैं जो इशाल को मिली। शायान और इनाया के निकाह की तस्वीरें। जी। ये इंकशाफ इतना बड़ा था कि इशाल के वालिदैन ने उसे ये सच फौरी तौर पर छुपाने को कहा, खास तौर पर आशिर से। मुझे सबसे ज्यादा हैरत उनके इस रद्द अमल पर हुई। देखिए, ये खामोशी खौफ से पैदा हुई है। अच्छा। कहानी में तस्वीरों का इस्तेमाल एक क्लासिक प्लॉट डिवाइस है। लिखने वालों ने इसे इस मुकाम पर लाकर नाजरीन को एक झटका दिया है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प बात वालिदैन का रद्द अमल है। वो जानते हैं कि ये सच सिर्फ रूहान और इनाया का रिश्ता नहीं बल्कि पूरे खानदान की इज्जत को तबाह कर देगा। इनकी खामोशी तूफान से पहले की खामोशी है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये बम फटेगा तो उसकी जद में सब आएंगे। और इस तूफान की आहट शायद आयजा को भी सुनाई दे रही थी। वो मुसलसल बेचैन थी। हाँ, उसे शक हो रहा था कि रूहान को सब कुछ पता चल गया है, लेकिन वो खामोश है। जी, उसकी बेचैनी और डर बताता है कि झूठ की बुनियाद पर खड़ा रिश्ता कितना कमजोर होता है। सही कहा। इस एक किस्त ने तो हर किरदार की हकीकत को बेनकाब कर दिया है। रूहान का उसूल, अनाया की मजबूरी, आयजा का खौफ और इशाल के खानदान की इज्जत पर लगी कारी ज़र्ब, सब कुछ सामने आ गया। और आने वाली किस्त का टीजर तो इस उलझन को मजीद गहरा कर रहा है। एक तरफ अनाया अपने वालिद से कह रही है कि आपकी नाराजगी मुझे कमजोर कर रही है, जैसे वो किसी हिमायत की तलाश में हो। लेकिन टीजर का इख्तिताम उस सवाल पर होता है जो अब पूरी कहानी का महवर बन चुका है। कौन सा सवाल? जब उससे बराह रास्त पूछा जाता है, अनाया तुम बीवी किसकी हो, रूहान की या शायान की? ओह, इस एक सवाल में पूरी कहानी का मुस्तकबिल कैद है। तो अब देखना ये है कि जब ये सच रूहान के सामने आएगा तो उसका वो हीरो वाला रूप बाकी रहता है या मोहब्बत की जगह सिर्फ धोखा रह जाता है। और ये घर एक बार फिर किस नए तूफान की जद में आने